कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप अकाउंट अगर खुलवा रहे हो, सेविंग्स अकाउंट अगर खुलवा रहे हो, तो उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो बैंक पहले आपको बोल देती है। उसमें जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे बोल देते हैं कि आपको मिनिमम बैलेंस इतना रखना पड़ेगा, नहीं तो इतना चार्ज करेंगे, इतना चार्ज काटेंगे। तो आज के वीडियो में अभी आईसीआईसी उसके ऊपर बात करेंगे, जो आईसीआईसी बैंक ने अभी अपना मिनिमम चार्जेस बढ़ा दिया है। मिनिमम चार्जेस जो पहले 10,000 15,000 था, 10,000 था सभी बैंकों का, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, तो इन सभी बैंकों का मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये था। तो अभी हठात मतलब अचानक आईसीआईसीआई ने 1 अगस्त के बाद 50,000 उसको कर दिया है। मतलब मिनिमम बैलेंस आपको मंथ के एंड में मिनिमम बैलेंस आपको 50,000 रखना ही पड़ेगा। कैसे भी करके आपको 50,000 रुपये रखना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में उसी पे पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, ठीक है, क्यों ऐसा वो उसने किया है, और ये नियम कब से लागू होगा होगा और किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा। तो आज के वीडियो में उसी के ऊपर समझेंगे, उसी के विषय में डिटेल्स में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को आगे समझते हैं। तो आईसीआईसीआई ने जो ये नियम लाया है मिनिमम बैलेंस वाला, ये सभी लोगों पर लागू नहीं होता है। सबसे पहले देखिए, डिटेल्स में समझिए कि जो 1 अगस्त 2025 के बाद, क्लियर कर देते हैं, 1 अगस्त 2025 के बाद जिन्होंने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, उनको ही ये 50,000 वाला बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें भी तीन एरिया दिखाया गया है। तीन एरिया मतलब डिटेल्स में बताया गया है कि मतलब तीन एरिया जैसे होगा। सबसे पहले अर्बन, क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो और अर्बन एरिया, ठीक है। जैसे मेट्रो और अर्बन एरिया में आ जाता है, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बड़े बड़े शहर। वहाँ के सेविंग्स अकाउंट को मिनिमम बैलेंस पहले कितना था, मतलब 50,000 रुपया आपको रखना ही पड़ेगा। पहले 10,000 15,000 था, 15,000 था, उसको 15,000 से करके 50,000 कर दिया गया है, ठीक है। तो अर्बन मतलब सॉरी मेट्रो और रूरल, ये अर्बन एरिया वाले लोगों को 50,000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं उसको, सेमी अर्बन एरिया को पूरी तरह से, सेमी अर्बन एरिया उसको बोला जाएगा जो पूरी तरह से न शहरी है और न ग्रामीण है। तो उनको पहले 5,000 मंथली बैलेंस था, ठीक है। 5,000 मंथली बैलेंस था, उनको बता दिया गया है कि मतलब उनका जो पहले 5,000 मंथली बैलेंस रखना पड़ता था, उनको अब 25,000 कर दिया गया है। जो एरिया न पूरी तरह से शहरी है और न पूरी तरह से ग्रामीण है, उनको मिनिमम बैलेंस 5,000 से 25,000 कर दिया गया। और जो अर्बन वाले क्षेत्र जो पूरी तरह से ग्रामीण एरिया है, उनको 2500 पहले था, मतलब 2,500 पहले था, उनको करके 10,000 कर दिया गया। तो ये तीन कैटेगरी में मिनिमम बैलेंस को बांटा गया। बार बार आपको पहले भी बोल दिया कि ये नियम जो 1 अगस्त 2025 के बाद जो सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे आईसीआईसीआई बैंक में, उनके ऊपर ही लागू होगा। और जो उसके पहले का जिनका अकाउंट है उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। वो पहले जैसे चलता था 10,000 रुपया, वैसे ही आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसमें आपको ये तीनों मेंटेन करना पड़ेगा। तीन तरह से, मान लीजिए आप कौन सा एरिया में रहते हैं उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे तीनों एरिया मैंने बताया, पहले बताया, तो इस चीज को मतलब मेंटेन करना पड़ेगा। अब आगे वीडियो में समझेंगे कि मिनिमम एवरेज बैलेंस, जिसको मैं बोला जा रहा है, मिनिमम एवरेज बैलेंस कैसे काउंट करेगा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। मान लीजिए आपके अकाउंट में शुरुआत में मतलब पूरे महीने 20 लाख रुपया रहा, ठीक है। 20 लाख रुपया रहा तो 20 लाख को एवरेज कैसे पकड़ेगा, 30 से डिवाइड करेगा। आपको 30 से डिवाइड करेगा तो 66 प्लस कुछ रुपया, 66,000 प्लस होगा आपका एक दिन का बैलेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको मिनिमम कितना बोला है, 50,000, ठीक है। तो एक दिन का 50,000 आपको रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक दिन का कितना निकल जा रहा है, 66,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको बैंक कोई चार्जेस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई चार्जेस बैंक नहीं करेगा। दूसरे भाषा में समझ लेते हैं, मान लीजिए आपका शुरुआती 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में आपके अकाउंट में 5,000 रुपये रहा, ठीक है। 5,000 रुपये अकाउंट में रहा, और 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में मान लीजिए 15 लाख रुपया आ गया, कहीं से क्या आपका कोई 15 लाख रुपया का अकाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। तो 15 लाख और 5,000 कितना हो गया, 15 लाख 5,000। मान लीजिए 15 लाख को ही डिवाइड कर रहे हैं, 15 लाख को 30 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा, 50,000 रुपया।
50,000 रुपया मिनिमम निकल गया आपको एक दिन का बैलेंस। तो इस में आपको कोई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कोई चार्जेज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे आईसीआईसीआई बैंक ये अपना मिनिमम एवरेज बैलेंस को काउंट करेगा। आपको देखिए पूरा महीना आपका खाली रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मंथ के अंत में आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस के हिसाब से बैलेंस रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए 15 लाख, तो मिनिमम एवरेज बैलेंस के हिसाब से 15 लाख रुपए आपको मंथ के अंत में भी जमा कर देंगे तो आपका वो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। ये नहीं है कि हाँ आपको पूरा 15 लाख रुपया हर महीने ही रखना पड़ेगा, महीना का सारा दिन ही 15 लाख रखना पड़ेगा। आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे भी ऐसे ऐसे बैंक मैंने मेंटेन करेगा इसको। मैं कि जो चार्जेस बैंक करेगा कैसे करेगा और कितना परसेंट चार्जेस करेगा, बताया जा रहा है कि 6% चार्जेस करेगा बैंक। ठीक है, फाइन करेगा, जो चार्जेस लेगा वो 6% लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए 50,000 रखने के लिए बोला है। ठीक है, मिनिमम बैलेंस 50,000 रखने के लिए बोला। आप पूरा महीना में आपका मान लीजिए कि 30,000 रुपया आप रखें, काउंट किया गया, एवरेज आपका 30,000 रुपया निकला। तो किसी के वो कितना कम हुआ, 20,000। तो वो जो चार्जेस करेगा वो 20,000 के ऊपर करेगा। तो 20,000 का चार्जेस 6% के हिसाब से 1200 रुपये होगा। वो आपके ऊपर चार्जेस 1200 रुपया आपके हिसाब से करेगा, मतलब वो बैंक के नियम के हिसाब से जो परसेंटेज है उसके हिसाब से 1200 रुपया। लेकिन आईसीआईसीआई ने एक चीज अच्छा किया है कि ये 1200 रुपया नहीं लेगा, मिनिमम मैक्सिमम ये अपना चार्जेस जो रखा है 500 रुपया रखा है। आपका 1200 निकले चाहे 1500 निकले, ये 500 रुपया ही चार्ज करेगा। और दूसरी भाषा में आप एक बार और समझ लीजिए, मान लीजिए आपका पूरा अकाउंट मंथ में 45,000 रुपया आपका रहा। ठीक है, तो कितना कम हुआ, 5,000। तो 5,000 का 6% कितना हुआ, 300 रुपया। तो उस हिसाब से बैंक आपसे 300 रुपया ही चार्ज करेगा। ठीक है, मिनिमम मिनिमम का कोई ठीक नहीं है, मैक्सिमम ये 500 रुपया का चार्जेस का अपना लिमिट रखा है। ठीक है, कि हाँ आपका अकाउंट में अगर 500 मतलब मान लीजिए 10,000 रुपया नहीं कम हुआ, ठीक है, 40,000 है, 10,000 रुपया कम हुआ, तो 10,000 के हिसाब से 6% के हिसाब से 600 रुपया हो, तो आपसे वो बैंक 500 रुपया लेगा। ऐसे ऐसे ये चीज को मैक्सिमम को 500 रुपया ही रखा है। ठीक है, ऐसा ऐसे ऐसे बैंक कर देता है, इस चीज को पूरी तरह से लागू कर देता है, तो एवरेज मिनिमम बैलेंस रखने वाला आईसीआईसीआई बैंक हाईएस्ट बैंक हो जाएगा इंडिया के अंदर में, जो सबसे ज्यादा रखने के लिए बोलता है। पहले तो 10,000 ही था। ठीक है, तो अभी अभी बैंक में जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो भी जैसे एक्सिस बैंक हुआ, एक्सिस बैंक बोलता है 12,000 रुपया कम से कम रखिए, उसका चार्जेज रहता है 500 रुपया फिक्स है। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक बोल दिया 10,000 रुपया रखिए, उसका चार्जेज रहता है 600 रुपया, उसका भी फिक्स है। ठीक है, और उसके बाद अपना एसबीआई बैंक जो हो गया वो बोलता है 3,000 रुपया रखिए, उसका शायद 15 से 20 रुपया मंथली, मतलब जो भी उसका चार्जेस करता है मिनिमम बैलेंस का। ठीक है, तो ये जो आईसीआईसीआई बैंक है ये हाईएस्ट मतलब चार्ज करने वाला, मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने वाला बैंक बन जाएगा इंडिया में। ठीक है, इस चीज को रखने में एक सवाल उठ रहा हो कि ऐसा बैंक ने क्यों किया, आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा क्यों किया। देखिए, वो ये भी हो सकता है कि वो मतलब छोटे लोगों को, मतलब नहीं होता है कि बड़े बड़े लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, बड़े बड़े लोगों को अकाउंट खुलवाना, मतलब अकाउंट खोले उसके बैंक में, अपना रेपुटेशन जिसको बोला जाता है बढ़ाने के लिए, कि हाँ हमारे अकाउंट में छोटे लोगों के लिए नहीं है। छोटे लोग कहाँ से रखेंगे 50,000 रुपया। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए बड़े लोगों को, मतलब उसका अपना ये करने के लिए कि बड़े लोग ही हमारे अकाउंट बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, इस चीज को भी वो रखने के लिए अपना, हो सकता है कि इस चीज को लागू कर रहा है। और दूसरे तरफ मान लीजिए, देखिए आजकल क्या हो रहा है कि बैंक में सेविंग्स अकाउंट लोग खुलवा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है, 3 से 4% का ही रह गया है। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या हो रहा है कि मतलब भाग जा रहे हैं, जैसे एसआईपी खुलवा दे रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड खुलवा दे रहे हैं। तो उन सब चीजों पर ज्यादा लोगों को फायदा मिला, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट में मतलब कम अकाउंट खुलवा रहे हैं, मतलब खाता पैसा कम जमा कर रहे हैं। तो इस वजह से बैंकों का कमाई क्या हो रहा है, बंद बंद हो जा रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि बैंक चाहते हैं कि हाँ हमारे पास ज्यादा पैसा रहेगा तो हम ज्यादा उसको मतलब मार्केट में छोड़ेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। बैंक भी बहुत सारा बैंक क्या करता है कि पैसा लगाता है लोगों को, मतलब ब्याज पर देता है, लोगों को लोन देता है, तो ये हमारे ही पैसा लोन देता है। ठीक है, तो वो इस चक्कर में है। तो ये भी हो सकता है लागू करने के लिए, नियम लागू करने के लिए कि मिनिमम एवरेज ज्यादा ज्यादा रहेगा तो हमारे पास ज्यादा पैसा रहेगा। ये भी साबित करने के लिए, इस चीज को लागू करने के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस हो सकता है कि नियम लाया हो। तो
हिसाब से वीडियो में जो भी आपको मैंने था समझाया, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। आपके हिसाब से आईसीआईसी बैंक ने अच्छा किया है कि बुरा किया है कि क्या किया, आप अपना कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।